एक सगा भाई हूं तेरा। इस घर में जितनी फिक्र मुझे है ना और किसी को नहीं। मुझे मालूम है भाई। ओए हर चीज का इजहार जरूरी नहीं होता। देख अब तू बड़ी हो गई है, कुछ भी करने से पहले ना अपने भाई को जरूर बता देना। क्या मतलब, क्या कर रही हूँ मैं जो बताऊंगी? स्टडी तो कर रही हूँ भाई। मुझे मालूम है। अच्छा चल टेंशन ना ले, शाम को खाने पे इकट्ठे होते हैं। यही तो मसला है, जब से आई हूँ कोई इकट्ठा होता ही नहीं है, ना आजाद भाई ना आप। अच्छा बाबा ठीक है, वादा हो गया, आज रात का खाना हम इकट्ठे खाएंगे, ठीक है? अब मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। क्या बात है अकरम? अजीब मसले में उलझ गया हूँ यार, समझ नहीं आ रही क्या करूं। और किस मसले में उलझ गया? और जिद कर रही है फातिमा शादी की। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और नहीं करना चाहता मैं शादी उससे। क्यों? ये बात तो पूरे मुजफ्फरनगर को मालूम है कि तेरी और उसकी शादी होनी है। यही तो मसला है, सारे मुझे चिमेड़ रहे हैं उसके साथ, नहीं चिमड़ना चाहता मैं। तो तू क्या चाहता है? मैं सितारा से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये सितारा पे नजर रखने वाला राज आखिर खुल ही गया। हाँ रियाज, लेकिन वो मानेगी नहीं, है ना? हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं समझती। ये तो वो बहुत अच्छा समझती है। ओए लपड़ पड़ेगा ना तुझे, फिर ठीक होगा तू। मेरी जान पे बनी और तू मजाक कर रहा है। और परशदादे भाईजान आएंगे तो शादी होगी ना। ओए पूछ रही थी मुझे भाईजान के बारे में, मैंने बहाना बना दिया कि उन्होंने तो नंबर ही बदल लिया अपना। तो भाईजान आएंगे ना तो तू उन्हें साफ साफ कह दें कि तू सितारा से शादी करना चाहता है। उससे पहले सितारा के दिल में जगह बना। कैसे? ये तो अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आजाद क्यों नहीं आया अभी तक? बासु, क्या बोलता है अरबी में? सुभान अल्लाह, इस गांव का है। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं हवेली जाके उसे समझाऊंगा। कौन था वो? शहजाद भाई का दोस्त, हवेली में साथ ही रहता है। इसी बुरी नजरों की वजह से अब्बा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। आज से पहले भी 3 लड़कियां उठाई गई और वो कभी वापस नहीं आई। और तुम्हें पता है वो मोहब्बत नगर की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। इस तरह का वाकया आज तक मैंने कभी सुना नहीं, मेरे सामने नहीं आया। कैसे आता? उनके माँ बाप तो फौरन ही गांव छोड़कर चले गए। सितारा, इस गांव में इतना जुल्म, और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कोई बोला तक नहीं, क्यों?
कौन आवाज़ उठाए? आवाज़ उठाने वालों की तो ज़बान काट दी जाती है। और वैसे भी कौन तुम जागीरदारों से दुश्मनी मोल ले? मैं तो समझ रहा था कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो अभी भी पीछे है, अभी भी वहीं खड़ा है। नई नई चीज़ें आने से ख्यालात नहीं बदलते, रिवायतें दम नहीं तोड़ती। और वैसे भी मोहब्बत नगर क्या, तुम आसपास के किसी भी गांव में चले जाओ, तुम्हें आज भी गरीब वहीं दिखाई देगा जो आज से 100 साल पहले था। वो आज भी तुम जमींदारों के बराबर नहीं बैठ सकते। उनका नसीब तो आज भी तुम्हारा बचा हुआ खाना ही है। सितारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस पूरे निजाम को बदलने के लिए। मेरा साथ देना। अकरम, ओ अकरम, और देख कौन आया है। ओ भाईजान, आप? वो कैसा है अकरम? मैं ठीक हूँ। अचानक इतनी बताया भी नहीं आपने। वो यार बता के आता तो तेरे चेहरे पे ये खुशी कैसे देखता। चले अंदर। ओए, और तू खड़ा शक्ल देख रहा है, और जा भाईजान के लिए ठंडी ठार बोतल लेके आ। अभी गया अकरम बादशाह, अभी गया। और रुक रुक, टैक्सी वाला खड़ा, उसको किराया भी देना है। खुद ही दे दें, जा। लगता है बड़ी कमाई कर ली है तूने। भाईजान बस छड़े छांट है ना, खाने वाला कोई नहीं है। और चल फिक्र ना कर, तेरे खाने वालों का बंदोबस्त करने आया हूँ। क्या मतलब? वो तेरी शादी के लिए आया हूँ। चल। क्या बात है सर खान, आज तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? तारीख बदल गया ना, इसलिए। अच्छा, तारीख बदल गई। आज के लिए जो सोचा है वो कल भी ना हो सका तो परेशानी तो होगा ना। क्या मतलब? यार, एक लड़की से मोहब्बत हो गया। मोहब्बत? हम आग को मोहब्बत ही बोलता है भाई। जरा खान, तू क्या चाहता है कि सारा मोहब्बत नगर खाली हो जाए और वोट देने के लिए एक बंदा भी ना बचे? हैं सरदार, हम तो मोहब्बत करता है, अब वो खुद ही भाग जाता है। लेकिन इस बार तुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो तेरी फितरत में नहीं है। कैसा काम करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, सब्र। ये क्या बात कर रहा है सरदार? मजबूरी है, इलेक्शन सर पर है। अब देखना, अगर कोई ऐसा वैसा काम हो गया तो सरदार नाराज हो जाएगा। सरदार को सब कुछ मालूम तो होता है। होता तो है, लेकिन इलेक्शन से पहले शराफत का नकाब चढ़ाना पड़ता है ताकि लोग ये समझ सकें कि ये अब तब्दील हो गया है। यार सरदार, ये सब्र वाला काम है बड़ा मुश्किल। जरा खान, जो चीज इंतजार के बाद मिले ना, उसे खाने का मजा कुछ और ही होता है। सितारा, अरे उठ जा। सितारा उठ। उठी हुई हूँ। अरे उठ के बैठना, मिठाई खा, बड़े मजे की है। क्या बात है? मुझे ये बता, तू वहां से भाग क्यों आई? तुझे पता है मुझे इतना शोर पसंद नहीं है। ले, वो शोर थोड़ी था, वो तो खुशियों का लम्हा था पगली। अजीज भाई आए हुए थे, हम सब एक साथ थे, कितना मजा आ रहा था। इतनी रात भी तो हो गई थी, नींद आ रही थी मुझे। बस कर जा, बहाने बनाती रहती है मेरे साथ। हैं? बहाने नहीं बना रही फाती। अच्छा तुझे एक बात बताऊं, पता है मैं ना आज बहुत खुश हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है। कल ना मैंने अकरम से कहा था कि बस अब ना शादी कर और मुझे लेके जा। तो मुझे कहने लगा कि जब अजीज़ भाई आएंगे तभी शादी की बात हो सकती है। और देख, आज अजीज़ भाई आ भी गए। मुझे लगता है कि ना वो कबूलियत की घड़ी थी। तुझे बड़ी खुशी हो रही है मैं छोड़ के जाने में? मैं कौन सा यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जा रही हूँ, सऊदीया जाके बैठ जाऊंगी? मैं तो यहीं पे रहूंगी ना, और फिर एक ही गली तो हमें क्रॉस करनी है। लड़कियां
लड़कियां रोती हैं अपनी शादी की बात सुन के, तू देख कैसे खुश है। खुश तो मैं हूँ, पर तुझे पता है मैं तेरे लिए भी बहुत खुश हूँ। सोच, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो पट्ठे लेने कौन जाएगा खेत? तू जाएगी, और इस बहाने तुझे आज़ाद से मिलने की आज़ादी मिल जाएगी, है ना? अच्छा, तो ये इरादे थे तेरे? चलो मिठाई खा ले, मुंह खोल। अम्मी जान, देखें, आपके बेटे ने अपने हाथों से चाय बनाई है। ये ले। लगता है आप खुश नहीं हुई। खुश हूं बेटा। लग तो नहीं रहा। आप ठीक तो है ना? बेटा मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, वो नहीं मान रहा। ये ले। आप भी इस बात पे परेशान हैं? छोड़ें अम्मी। मुझे लगता है कि आपने कभी फिल्म में ड्रामे नहीं देखे। उसमें विल्स ऐसे बोलते हैं। कुछ नहीं होगा, आप चाय पिए। रही उनकी सियासत की बात, तो वो मेरे बगैर भी हो जाएगी। नहीं बेटा, सिर्फ सियासत की बात नहीं है, बात तालीम की है। हुकूमत ने कहा है कि तालीम याफ्ता होना चाहिए। तो पढ़ लेते। लगता है उस वक्त पे भी ना वो दादाजी की बात नहीं मानते होंगे। पढ़ते नहीं होंगे। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मैं परेशान हूँ। जान, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आप खुश हो जाएंगी। मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। हैं? जी। खुद से ही? कुछ बताया ही नहीं। मैंने सोचा कि आप कहां मेरे लिए रिश्ता मांगती फिरेंगी, मैं आपकी ये भी मुश्किल आसान कर देता हूं। क्या करती है, कौन है, खानदान क्या है? पढ़ती है मेरे साथ। रही बराबरी की बात, तो उनका खानदान हमारे खानदान से थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा ठीक है, वरना तुम्हारे बाबा ने तो। चलें, ये ले अम्मी जान, इस मौके पर भी आप उनका जिक्र कर रही हैं। आप चाय लें और खुश हो जाएं। जीते रहो। आराम से गिरना पड़ना। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ, तुम्हें देखा तो भाग पड़ी। और बताओ, फातमी की तबीयत कैसी है अब? वो तो पागल हो गई है। पागल हो गई मतलब? हाँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो खुशी से ही पागल हो गई है। क्यों? वो उसकी शादी हो रही है ना, उस अकरम से। अच्छा, कब? बस उसका भाई सऊदीया से आया है, बस फटाफट उसकी शादी कर देंगे। मुझे बुलाओगी शादी पर? ये काम तो अब्बा का है। तुम अपनी तरफ से मुझे कह दो। अच्छा, तो शादी में अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या कहोगे? यही कि सितारा ने बुलाया मुझे। ना बाबा ना, ये काम तो अब्बा का है। और अगर उन्होंने मुझे ना बुलाया फिर? तो पता नहीं बाबा। पता है? नहीं पता ना। तुम्हें पता है? नहीं पता। मैं देखना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें दुल्हन बने हुए। सलाम भाईजान, बुलाया? वो कमाल के आदमी हो तुम, और मुझे यहाँ बिठा के खुद गायब हो गए हो। और दुकान पे था, एक दोस्त आया था। वो दोस्त वो छोड़ और मेरे साथ चल शहर। और चाचे से बात कर ली है, और चांद की 14 को तेरी शादी है फातिमा से, यानी 10 दिन बाद। अभी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। फातिमा से? तो और किससे? मैं शादी नहीं करना चाहता उससे। पर क्यों? आप उनसे कहें कि सितारा का रिश्ता दे दें हमें। ओए, ये तू क्या कह रहा है? कोई गलत बात कही मैंने? वो बात तो तूने गलती की है। भाईजान,
हम जो रिश्ता मांगेंगे वो देंगे। फातिमा फातिमा है, सितारा सितारा है। वो इसलिए कि फातिमा से तेरा बचपन में निकाह हुआ है। किसने किया था ये निकाह? और वो जो तेरे माँ बाप मर गए हैं ना, उन्होंने किया था तेरा निकाह। 6 साल का था तू उस वक्त। जा जाके उनकी कब्र से पूछ क्यों किया था उन्होंने तेरा निकाह। और पाजान बदल गया सब कुछ अब। और 25 साल पहले ऐसा ही होता था। फातिमा से तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना बरादरी में नाक कट जाएगी। और मैं बीवी बच्चे छोड़ के आऊं इसी फर्ज के लिए। पाजान आप जाके ले आए ना, तो फिर कर लेंगे हम शादी। तू चल मेरे साथ, फातिमा से तुझे शादी करनी पड़ेगी और कुछ खरीदना भी है। पाजान मेरी बात तो सुने। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मुलाकात के बारे में कुछ ना कहा तो मैं आ जाऊंगा। सो मैं आ गया। तुम यहाँ कोई देख लेता तो? गोली मार देता। और क्या, तुम्हारी हवेली से मेरा जनाजा उठता। मरे तुम्हारे दुश्मन। जल्दी बोलो क्या बात है? पहले तुम्हें जी भर कर देख तो लूं, फिर बात भी कर लूंगा। अदील प्लीज वो बात करो जो करने आए हो। तंजीला, मेरा बाप मुझे इलेक्शन में खड़ा करना चाहता है, और अगर मैं सियासत की दलदल में फंस गया तो निकल नहीं सकूंगा। तुम इलेक्शन अगर जीत गए तो तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। तंजीला, मैं तुम्हारे साथ आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। गोली मार दूंगा मैं तुमको। तंजीला, गन छोड़ो। अदील तुम जाओ यहाँ से। अदील तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो, गन छोड़ो मेरी। नहीं छोड़ो। क्या ये सब क्यों किया तुमने? ये किसी की मोहब्बत की आखिरी हद है। क्या मतलब? एक इंसान जिसको मालूम हो कि वो जहां जा रहा है वहां कदम कदम पर मौत है, और वो फिर भी किसी के लिए अपनी जान पर खेल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तंजीला, तुम जानती नहीं हो कि हाँ मैं जानती हूँ, यह मोहब्बत पे मौत है। नहीं, तुम ये बात नहीं जानती कि वो मालिक दाद का बेटा है, हमारे दुश्मन का बेटा है। मैं अपने अब्बा की सियासत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकती। उफ तंजीला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मोहब्बत का तो वतीरा ही यही है, अज़ल से। क्या मतलब? कुर्बानी मांगना। दे सकती हो कुर्बानी? बोलो, जवाब दो। इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है तुम में? दे सकती हो? तुम नहीं दे सकती। नहीं, कभी भी नहीं। मैं कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि इस दफा मलिक दाद इलेक्शन में अपने बेटे को खड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बेटे को जिताने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बाबा, तुम लोग अपने अपने इलाके में अक्सर रसूख रखते हो, इस बार एक वोट भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सरदार शहजाद से लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं, वो हमें तो बताते हैं लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, मैं शहजाद को समझा दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ना करो। सरदार साहब, अगर मालिक दादा अपने बेटे को इलेक्शन पे खड़ा कर रहा है, आप भी अपने बेटे को खड़ा कर दें। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? सरदार साहब, आप नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमत करते आए हैं, भला हमें क्या एतराज होगा? बाबा चाय पियो ना, और तू भी लेना। और फाती की माँ। हाँ जी। और जल्दी कर, मशीन पे भी लेके जाने हैं मैंने। कर तो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बैठ पुत्र बैठ। हाँ पुत्र, तूने ये चंगा नहीं किया, तू उस दिन नाश्ते ही पे नहीं आया। वो सब नाश्ते आपके ही हैं चाची, इसकी जरूरत नहीं।
अच्छा फातिमा की माँ, जा जल्दी से चंगी सारी चाय बना के ला मेरे पुत्र के लिए। और नहीं चाचा, इसकी जरूरत नहीं। मैं शहर जा रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। कोई खैर तो है ना? वो दरअसल मैं शहर जा रहा था तो सोचा चाची से पूछता जाऊं फातिमा की पसंद नापसंद के बारे में। उसके लिए कुछ खरीदने जा रहा हूं। और तो चाची को साथ ले ही जा। हाँ ये भी ठीक है। चल भाई फातिमा की माँ, जल्दी तैयार हो जा। पुत्र मैं बता देती हूँ, तू खुद ले आई। चाची आप मेरे साथ चलें। पुत्र मैं जाके क्या करूँगी? वो सितारा किधर है? उसको साथ ले चलते हैं, उसको पता होगा फातिमा की पसंद नापसंद का। वो माल डंगर के लिए चारा लेने फातिमा के साथ गई हुई है। चल चाची फिर तू तैयार हो जा। अच्छा पुत्र तू जिद करता है तो मैं चली चलती हूँ। अब मैं हुणे तैयार होके आई, ठीक है? अल्लाह चली यही है। क्या कर रही है? सितारा ना कर, जल्दी कर ले। तो तू मुझे तंग करती रहे हैं। वाह भाई वाह, फातिमा अभी तक चारा काटती है। वाह। तो भला और कौन काटेगा? ये तो सिर्फ खड़ी रहती है, मुझ पे हुक्म चलाती है, जल्दी कर ले जल्दी कर ले, खुद कुछ नहीं करना होता इसने। अरे मेरी बात तो सुन लो, एकदम से गुस्से में आ जाती हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि चूंकि तुम नई नवेली दुल्हन बनने जा रही हो तो अब ये चारा वगैरह काटना तुम पे सूट नहीं करता। ये ड्यूटी तो अब सितारा की होनी चाहिए। वैसे छोटे सरदार, आपकी ये ख्वाहिश ना कभी नहीं पूरी होने वाली। कैसी ख्वाहिश? यही कि सितारा यहाँ पे अकेले आए। फातिमा एक बात बताऊं, मुझे तो अब तुम्हारी भी आदत हो चुकी है। हाँ? क्यों? क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अजराए मजाक तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं यहीं बताओ अब। यहाँ मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा ना, फातिमा भी मौजूद है। प्लीज आओ तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम तुम भी एकदम से गुस्से में आ जाती हो। तुम दोनों बहनें ऐसे क्यों? समझती क्यों नहीं हो? हाँ मैं सुकून से तुम्हें समझाता हूँ। प्लीज बैठिए। हाँ बोलो अब। फातिमा चारा काट रही है तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। समझी नहीं तुम? नहीं। फातिमा वहां चारा काट रही है, अब समझी? तो अरे फातिमा अगर नहीं होती तो हम यहाँ सुकून से बैठकर बातें कर सकते थे। तुम अगर अकेली होती तो या तो चारा काट रही होती या फिर मुझसे बैठ के बात कर रही होती, है ना? अब समझ में आई? अभी भी नहीं आई? अच्छा तो ये बात थी। तो तुम क्या समझ रही थी? मैं तो कुछ और ही समझी थी। सही कहा है किसी ने, मोहब्बत में बर्दाश्त तो नहीं है। बख्शू बाबा गाड़ी रोकना। छोटी बीबी क्या हुआ? वो सामने आजाद क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी। क्या मतलब? छोड़ें बीबी जी। इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो लड़की कौन है? मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटी है जी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जी। अल्लाह ना करे कभी इनको किसी की नजर लगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे फातिमा ने तुम्हें आवाज तक नहीं दी और तुम जा रही हो? देखो जरा कैसे गुस्से से काम कर रही है। अच्छा सुनो, फातिमा की शादी में बुलाओगी मुझे? ये उससे खुद ही पूछ लो। चलो पूछ लेते। चले फातिमा जी मैं चलता हूँ। जाने से पहले एक बात पूछनी थी, आप मुझे अपनी शादी में बुलाना पसंद करेंगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। वादा? पक्का वाला। देखा, फातिमा इज अ ग्रेट गर्ल। क्या सिर्फ फातिमा समझ आया है? नहीं मेरा मतलब है फातिमा बहुत प्यारी सी है। नहीं नहीं अब तुमने बुरा मानना यार। देखो तो मैं तारीफ कर दूं तो तुम। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल, तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो मैं प्यारी हूँ। चल मेरी मदद करा, सामने से पकड़ से।
सलाम भाई। ओ अकरम, ओ जा यार सामान उठा के ला, पिकअप से काफी ज्यादा है। हाँ यार, तेरी शादी के लिए लेकर आए हैं। वो तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं बजे हुए 12, कुछ नहीं हुआ। वो कुछ तो है। तो चाचा गुलाम मोहम्मद हवेली वालों को बुलाएगा मेरी शादी पे? वो तो इसमें हर्ज क्या है? वो हमारे गांव के सरदार हैं। और भाईजान वो अपना खाते हैं, हम अपना खाते हैं। वो तो फिर तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ हवेली वालों में से कोई मेरी शादी बनाए, वरना शादी नहीं करनी मैंने। छोटे सरदार जी, आपको पता है 10 दिन के बाद मेरी बेटी फातिमा की शादी है। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सरकार, खुशी तो तब होगी जब आप शिरकत फरमाएंगे। इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। बड़े सरदार जी को भी लेके आइएगा ना? जरूर, मैं पूछ लूंगा उनसे। आप बहुत अच्छे हैं। मैं शादी से फारिग होते ही फौरन हवेली का काम शुरू कर दूंगा। अरे नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। जनाब, ये कुछ आपके लिए है, प्लीज रखिए इसको। आजाद बाबू, इसकी क्या जरूरत है? आप पहले भी ढेरों पैसे दे चुके हैं मुझे। जनाब, ये आपके लिए नहीं है। तो फिर किसको देने हैं? ये रकम मेरी बहन फातिमा के लिए। प्लीज प्लीज, आप मना नहीं कीजिएगा, इसको रखिए। वालेकुम सलाम पुत्र। हाँ, बैठ बैठ। चाची, वो क्या बात है पुत्र? कुछ नहीं चाची, वो क्या परेशानी है? चाचा कहाँ है? खैरियत है ना? खैर ही है, चाचे से बात करनी है। वो तो हवेली गया हुआ है। हवेली? हवेली क्या लेने गया है? शादी के लिए हवेली वालों को सद्दा देने गया पुत्र। चाची, हवेली वालों को शादी पे नहीं बुलाना। क्यों? ये तो अकरम ही बताएगा। पुत्र, बात क्या है, बता तो सही। मैं वो आप रहने दे। लेकिन कोई वजह तो हो। और फिर वो हमारे सरदार हैं। वो अकरम ने मना किया है। अकरम ने? क्यों? ये तो अकरम ही बताएगा। वो कहता है कि वेली में से कोई शादी पे आया तो मैं शादी नहीं करूंगा। जरा खान, कहाँ जा रहा है आज? वैसे ही घूमने जा रहा था। अच्छा, आज मेरे बगैर है? खैरियत तो है ना? बताएगा तुमको बाद में। क्या मतलब? आज दरअसल हमने उस लड़की का पता मालूम करना है। देखो जरा खान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तुम जिस सीट का उम्मीदवार है ना, वो सीट किसी और को मिलेगा। देखो जरा खान, मुझे चैलेंज मत करो, मेरा साथ दो। तुम्हारे लिए तो अपना जान भी हाजिर है। तो ठीक है, फिर दोनों मिलकर ढूंढेंगे उस लड़की को, लेकिन बाद में। आज है? वे भाईजान किधर है? वो तेरा पैगाम लेकर चाचा के घर गए हैं। आए नहीं अभी तक? नहीं। और ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। क्या ज्यादती कर रहे हैं? यार, नहीं शादी करना चाहता मैं फातिमा से। ओए, कल तक तो तुम्हें फातिमा पसंद थी। ओए पागल, तब तक सितारा छोटी थी। अब मुझे क्या पता था बड़ी होके क़यामत बन जाएगी। ओए अकरम,
तुमने कभी अपने इस वीरान घर को नहीं देखा? और एक औरत के आने से बाहर आएगी इसमें। और फातिमा तो तुमसे मोहब्बत करती है और तू सितारा से। पता नहीं क्यों यार, दिल नहीं मान रहा मेरा। और ये बात दिल की नहीं है, ये तेरी जिद तुम्हें कह रही है। हाँ, जिद बन गई है सितारा मेरी। एक बार उसे जरूर हासिल करना है। तंजीला, तुम्हें पता है इस दुश्मनी की जड़ें कितनी मजबूत है? दुश्मनी की जड़ें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मोहब्बत के आंसुओं की एक बूंद भी इन्हें खोखला कर देती है। सोच लो, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। आपने भी तो बड़ी मुश्किल राह चुनी है अपने लिए। क्या मतलब? जब एक ही स्टेटस के दो खानदान आपस में नहीं मिल सकते, तो फिर अमीर और गरीब कैसे? मैं समझा नहीं। आप इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन आप मोहब्बत को तो समझते हैं ना। तभी तो तुमसे कह रहा हूँ। आपके इख्तियार में है। क्या? सितारा को भूल जाना। एक बात बताओ, तुमने सितारों को देखा भी है? हाँ, देखा है। बहुत खूबसूरत है। इस हवेली में सब पत्थर दिल लोग रहते हैं सिवाय आपके। मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मुझे अपनी मोहब्बत चाहिए। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लाजमी मिलेगी। आपको कैसे नहीं मिलेगी आपकी मोहब्बत? आप तो आने वाले वक्त के हाकिम हैं। मैं तो महकूम हूँ। आपको कभी भी ऐसे किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। ठीक कहती हो तुम। मैं तो हाकिम हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? रिलैक्स रहो, सब अच्छा होगा। ये ले, दूध पिए और परेशान ना हो। और परेशान कैसे ना हूं, ये सरासर ज्यादती है। तो फिर अब क्या हो सकता है? उसको ये किसने हक दिया है कि वो हमें मना करे कि फलां को बुलाना है और फलां को नहीं बुलाना? भी उसकी मर्जी है। उसने कहा कि हवेली में से कोई बंदा ना आए। वो हमारे माई बाप हैं, इस गांव के सरदार हैं। और वो आजाद बाबू, उसने ढेरों पैसे दिए हैं फातिमा की शादी के लिए। पता है क्या कहा है कि मेरी बहन के लिए चीजें खरीदना। वो बड़े लोग हैं, दिल में बात नहीं रखेंगे। तुम अपनी बेटी का घर बसने दो। और इन पैसों का तो जाके वापस कर आओ। मुझ में हिम्मत नहीं है उस भले आदमी का सामना करने की। मैं कल अकरम से बात करूंगा कि उसकी हवेली वालों से क्या दुश्मनी है। अस्सलाम वालेकुम। नई नवेली दुल्हन, कैसी हो? ठीक हूँ। सितारा क्या नजर नहीं आ रही? नहीं आई। क्यों? उसकी मर्जी। उसकी तो हमेशा से मर्जी यही होती है कि वो यहाँ आए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हो भी सकता है। शादी होने वाली है मेरी। भला ये क्या बात हुई? जिसकी शादी हो रही होती तो वो लोग झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलते झूठ, सच बोलते हैं हमेशा। अब इसमें क्या हिकमत है? ये सब मुझे नहीं पता छोटे सरदार, पर आप मेरा यकीन करें, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। मैंने नहीं रोका उसे। चलो, उसकी मर्जी। बता दूंगी मैं उसे जाके। क्या? कि उसकी मर्जी। चलो, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना। कहाँ जा रहे हो? जी कहीं नहीं। बस जी बाबूजान। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आज के बाद फिर नहीं पूछूंगा। क्या बाबूजान? यही कि तुम इलेक्शन लड़ रहे हो या नहीं।
बाबाजान, मैंने आपको बताया था कि सियासत से मुझे चिढ़ है और इसे मैं अपना पेशा नहीं बनाना चाहता। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बाबूजान। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अकरम पुत्र। वालेकुम सलाम चाचा। मैं तेरी तरफ ही आया था। क्यों, खैर थी? वो तुझसे एक जरूरी बात करनी है ना। हाँ बोल। ये हवेली वालों से तेरी कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। फिर तुमने शादी पे आने से उन्हें मना क्यों करवाया है? चाचा, शादी मेरी है, मैं जिसे चाहूं बुलाऊं। लेकिन कर तुम ज्यादती रहे हो। चाचा, मैं तेरा होने वाला दामाद हूं, तुझे मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। वो तो ठीक है, पर तुम अच्छा तो नहीं ना कर रहे। और गए गुलामी के दौर, अब सरदार होंगे वो अपने कार में, समझे? उसे यही समझाया था तूने? अब क्या हो गया? वो मुझे अपना आखिरी फैसला सुना गया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसे मेरी इज्जत का जरा भी एहसास नहीं है, और वो समझता क्या है अपने आप। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो आप ना लड़वाएं। अब ये तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, वो आगे पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। बस जितनी जरूरत थी उतना उसने पढ़ लिया है। उसे समझा, वो अगर आखिरी हद तक जाना चाहता है तो मैं भी जाऊंगा। ये बात उसे भी समझाओ और खुद भी समझ लो। तुम मेरी बात अच्छी तरह जानती हो। फिर रोना धोना नहीं।